आज यहाँ सब जमा हुए बहनों और भाइयों, आज का दिन हम लोगों के लिए एक बहुत ज़रूरी दिन है, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि हम कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं इसके बारे में अब काफ़ी जानकारी हम लोगों को होने लगी है। हाँ, हम लोगों को यहाँ पर बिल्किस बानो के साथ जो कुछ हुआ उसने एक तरह से हमको यहाँ धकेला है, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि हमारी लड़ाई बिल्किस के लिए इंसाफ की लड़ाई तो है ही, लेकिन इससे बड़ी लड़ाई है ये, इससे बहुत बड़ी लड़ाई है ये। जितने लोग यहाँ पर हैं अपने घरों में भी जा कर के कहें कि अगर आपको अपनी लड़ाई लड़नी है, अगर आपको जिंदा रहना है, अगर आपको न्याय की उम्मीद रखनी है तो आपको भी लड़ना होगा, आपको भी सड़क पर उतरना होगा, आपको भी अपनी आवाज़ हमारी आवाज़ के साथ जोड़ना होगा। ये एक की लड़ाई नहीं, दो की लड़ाई नहीं, ये हम सब की लड़ाई है। कुछ लोग कहते हैं ये महिलाओं की लड़ाई है, ये महिलाओं की हिंसा के खिलाफ सुरक्षित रहने की लड़ाई है। कुछ लोग कहते हैं ये अल्पसंख्यकों की लड़ाई है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहती हूँ कि ऐसे इसको मत देखिए, ये एक बहुत बड़ी और बहुत बुनियादी लड़ाई है। मैं तो सिर्फ आपको वही बताना चाहती हूँ कि जब वो 11 लोग जो गुनाहगार थे, जो सजा याफ्ता थे, जब उनको छोड़ा गया तो क्या हुआ। सबसे पहले तो उनका महिमा मंडन हुआ, उनको फूल माला पहनाई गई, उनको मिठाई खिलाई गई, औरतें भी इसमें शामिल थी, टीका लगाया गया, उनके पैर भी छुए गए। और उसके बाद उस कमेटी के एक आदमी ने कहा, जिस कमेटी ने सलाह दी थी सरकार को कि इनको छोड़ा जा सकता है, वो भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, उसने कहा कि ये संस्कारी ब्राह्मण हैं, ये संस्कारी ब्राह्मण हैं। तो मेरा सवाल ये नहीं है कि संस्कारी कैसा होता है और कैसा नहीं होता, वो मेरा सवाल नहीं है। मेरा बड़ा सवाल है और आप सबका सवाल होना चाहिए कि हमारे देश का कानून क्या कहता है। हमारा देश का कानून कहता है कि जुर्म को देखा जाएगा, जुर्म कैसा है, किस तरह का है, उसकी बुनियाद पर मुजरिम को सजा सुनाई जाएगी। ये हमारे देश का कानून है। लेकिन अब इसको बदला जा रहा है। अब क्या कहा जा रहा है कि मुजरिम का मजहब, मुजरिम का धर्म देख करके, मुजरिम की जात को देख करके और जिसके साथ जुल्म हुआ है उसका धर्म और उसकी जात को देख करके फैसले लिए जाएंगे। नरम फैसला होगा कि गरम फैसला होगा, वो जुल्म के आधार पर नहीं होगा, वो इस आधार पर होगा कि मुजरिम की जात क्या है, उसका मजहब क्या है, और जिसके साथ जुल्म हुआ है उसकी जात क्या है और उसका मजहब क्या है। ये बहुत खतरनाक बात है। इस खतरनाक बात से क्या क्या बातें निकल करके आती हैं। अभी कुछ ही दिन पहले हाथरस के अंदर हमने देखा उत्तर प्रदेश में कि एक वाल्मीकि महिला के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ और वो मर गई। वो दलित जात की थी और उसके बलात्कारियों को बचाने के लिए हमारी जो योगी सरकार है उसने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, क्योंकि जो मुजरिम थे, जो अपराधी थे, वो उनकी जात के थे और जो पीड़िता थी वो वाल्मीकि जात की थी। तो ये मामला चल पड़ा है हमारे देश में। ये मत सोचिए कि ये अभी इसकी शुरुआत हुई है, ये चल पड़ा है। और ये जो 11 लोगों को छोड़ा गया है, अगर इसके खिलाफ हम लोग लड़ते नहीं हैं, अगर हम लोग अपनी आवाज को उठाते नहीं हैं, अगर हम लोग सड़कों पर आते नहीं हैं, तो ये जान लीजिए कि ये सरकार किसी को भी छोड़ने वाली नहीं है। ये सरकार सबका हक छीनने वाली है, ये सरकार सबका अधिकार छीनने वाली है। किसी को भी जिंदा रहने का हक इस देश के अंदर नहीं रहेगा। अगर वो गरीब हैं, अगर वो दलित हैं, अगर वो अल्पसंख्यक हैं, अगर वो मजदूर के घर में पैदा हुए हैं, अगर वो किसान के घर में पैदा हुए हैं, अगर वो महिला है। इसलिए आप सबसे हम यही कहना चाहते हैं। हाँ, हम लोग कोर्ट गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने हमारी याचिका को मंजूर किया है, लेकिन मुझे लगता है
कि उनकी मंजूरी के पीछे भी कहीं न कहीं आपकी आवाज है। अगर हमारा देश चुप रहता, अगर हमारे लोग खामोश रहते, तो हो सकता है कि उस सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो थोड़ी बहुत हमको सुबुहार दिखाई दी, जो थोड़ी बहुत हमको हरारत दिखाई दी, वो भी न दिखाई देती। इसलिए न्याय पाने के लिए हम कोर्ट जाएंगे, हम सड़क पर खड़े होंगे, हम ज्ञापन देंगे, लेकिन सब लोग तय कर लो कि न्याय पाने के लिए हम चुप बैठने वाले नहीं हैं, हम डरेंगे नहीं। किस बात का डर? जो सरकार ऐसा कर सकती है, एक बिल्कुल मासूम महिला के साथ वो सरकार कुछ भी कर सकती है। इससे अब डरने की जरूरत नहीं है। अब इतनी ताकत पैदा करो कि ये सरकार हमसे डरे और ये सरकार कुछ दिन के बाद यहाँ से जाए। अपनी जान बचाने के लिए हमको ऐसा ही करना होगा। इतना कह करके आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को खत्म करती हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। न्याय की हमारी ये लड़ाई नहीं रुकेगी, न्याय की लड़ाई नहीं रुकेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।